सावन के माह में बेलपत्र की पत्तियों को भोलेनाथ खूब चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र सिर्फ आस्था और पूजा तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अगर आप सुबह खाली पेट इनका सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। सुबह खाली पेट बेलपत्र चबाने के कई फायदे हैं, जो आयुर्वेद में भी वर्णित हैं। कुछ मुख्य फायदे। 1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाना। बेलपत्र में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज, गैस, पेट दर्द, एसिडिटी और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। ये आंतों की सफाई करके उन्हें स्वस्थ रखता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। 2. ब्लड शुगर कंट्रोल करना। बेलपत्र में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। सुबह खाली पेट बेलपत्र चबाने से इंसुलिन का उत्पादन बेहतर होता है और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। 3. शरीर को ठंडा रखना। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पूरे दिन शरीर में ठंडक बनी रहती है, खासकर गर्मियों में ये अधिक फायदेमंद होता है। 4. इम्यूनिटी बढ़ाना। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। यह शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। 5. मुंह के छालों में आराम। मुंह में छाले होने पर बेलपत्र की पत्तियां चबाने से आराम मिल सकता है। दिल के स्वास्थ्य के लिए बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो दिल को बीमारियों से बचाते हैं और उसे मजबूत बनाए रखते हैं। 7. डिटॉक्सिफिकेशन। बेलपत्र शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। सेवन का तरीका। आमतौर पर सुबह खाली पेट 2 से 3 या 4 से 5 ताजे बेलपत्र के पत्तों को अच्छी तरह धोकर चबाया जा सकता है। चबाने के बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग इसे पीसकर पानी के साथ घोलकर भी पीते हैं। इसे शहद या तुलसी के पत्तों के साथ भी लिया जा सकता है। बेलपत्र की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। बेलपत्र के कई औषधीय गुण हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ उन लोगों की सूची दी गई है जिन्हें बेलपत्र के सेवन से बचना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान बेलपत्र का सेवन करने से बचना चाहिए। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें एंटी फर्टिलिटी गुण हो सकते हैं, जो गर्भावस्था में नुकसानदेह हो सकते हैं। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। 2. कब्ज के गंभीर रोगी। कठोर मल वाले। बेलपत्र में फाइबर होता है, जो पाचन में मदद करता है, लेकिन यदि आपको मल कठोर होने के कारण कब्ज की गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का सेवन इसे और बढ़ा सकता है। ये मल को और सख्त बना सकता है। 3. थायराइड के मरीज। थायराइड की समस्या से पीड़ित लोगों को बेलपत्र का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये थायराइड हार्मोन या थायराइड की दवाओं पर विपरीत असर डाल सकता है। 4. मधुमेह डायबिटीज के मरीज, खासकर बेल का शरबत। हालांकि बेलपत्र में ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण होते हैं, लेकिन बेल के फल या शरबत में प्राकृतिक मिठास होती है। यदि आप बेल का शरबत पी रहे हैं तो उसमें चीनी मिलाने से बचें। बाजार में मिलने वाले शरबत में अक्सर चीनी मिली होती है, जो मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है। बेलपत्र के पत्तों का सेवन करने से पहले भी डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। 5. खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग। बेलपत्र का अधिक सेवन रक्त को पतला कर सकता है। यदि आप पहले से ही रक्त पतला करने वाली दवाएं जैसे एस्पिरिन, वारफारिन ले रहे हैं तो बेलपत्र का सेवन करने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है। जिन्हें एलर्जी की समस्या हो। कुछ लोगों को बेलपत्र से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते या अन्य एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यदि आपको पहले से ही एलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचें। 7. हाल ही में सर्जरी हुई हो या होने वाली हो। बेलपत्र में खून को पतला करने के गुण होने के कारण सर्जरी से पहले या बाद में इसका सेवन करने से रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है। सर्जरी से पहले और बाद में बेलपत्र का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 8. जिनकी भूख कम लगती हो। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जिन लोगों को पहले से ही भूख कम लगती हो, उन्हें बेलपत्र का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भूख को और कम कर सकता है। 9. किडनी स्टोन के मरीज। बेल में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। यदि आपको किडनी में स्टोन की समस्या है तो बेल के अत्यधिक सेवन से स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। 10. अल्सर के मरीज। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेल जूस में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो पेट की आंतरिक परत को उत्तेजित कर सकते हैं। यदि आपको गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर है तो इसका सेवन आपकी सेहत को और बिगाड़ सकता है। 11. निम्न रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग। बेल जूस में मौजूद तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो इसका सेवन चक्कर आना, थकावट या बेहोशी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें,
कोई भी नया आयुर्वेदिक उपाय शुरू करने से पहले, खासकर यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो हमेशा एक योग्य चिकित्सक या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श करें। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सही सलाह दे सकते हैं।